बीएससी के साथ साथ और कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसे रास्ते बताने वाली हूं जो बीएससी के साथ साथ आप कर सकते हो, ताकि बीएससी करने के बाद आपकी कोई ना कोई जॉब इंश्योरिटी हो जाए, कोई ना कोई नौकरी आपको मिल जाए, कोई ना कोई इनकम आप कमा सको। ठीक है, तो ऐसे 10 रास्ते मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। सो जो लोग भी बीएससी का कोर्स कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर 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 देखें, क्योंकि आपको अपना 3 साल बर्बाद नहीं करना चाहिए। अभी आपका पढ़ाई का जोन है, 3 साल मस्ती का जोन नहीं है। आप कोई जॉब पा जाओ, कोई आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लो, उसके बाद आराम से मस्ती करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप साथ साथ में मस्ती करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन पूरा 3 साल अपना सिर्फ मस्ती में बिता दो, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आपको कुछ ऐसे रास्ते बताने वाली हूँ जिससे आपका ये तीनों साल यूजफुल रहेगा, किसी ना किसी रूप में आपको बाद में फल देगा। और इसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो गए, आपको हल्का हल्का काम करना है, बाकी आप मस्ती करना, एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर साथ में कुछ जरूर करते चलो। ऐसा नहीं कि बीएससी में एडमिशन ले लिया तो बस खत्म कहानी, अब 3 साल बाद सोचेंगे, ऐसा मत करो। सेम वीडियो अगर आपको बीए कोर्स के लिए चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, बीए वालों के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं इस बारे में। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है स्पार्क अप स्टडी पे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, सीयूटी या फिर आपका नर्सिंग, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल हो गया, उन सब के लिए हम लोगों ने एक न्यू चैनल बनाया है जो कि है स्पार्क अप स्टडी। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। सो चलो अब डिस्कस करते हैं आगे का वीडियो। बीएससी, देखो बीएससी कोर्स हमारा 3 साल का होता है और ये 3 साल अक्सर बच्चे अपना बर्बाद कर देते हैं और उसमें कुछ भी नहीं करते और लास्ट में आके फिर सोचते हैं कि अब हम क्या करें। अब हमारा 12 के बाद 3 साल हो गया, फिर छटपटाते हैं कि कोई उन्हें नौकरी मिल जाए, कुछ तो उन्हें मिल जाए जिससे वो अपना खर्चा निकाल ले, क्योंकि एक समय के बाद मदर फादर की इनकम पे डिपेंड रहना थोड़ा सा बोझिल लगता है। और नहीं भी लगता है तो पेरेंट्स बोझिल कई बार फील करा देते हैं आपको, सोसाइटी कई बार बोझिल फील करा देती है आपको। सो ये आपको बोझ ना फील हो, आप अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट रहो, इसलिए मैं आपको कुछ रास्ते बता रही हूँ। पहला रास्ता तो ये है कि जो लोग पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, वो चाहते हैं आगे अपना करियर बहुत अच्छा बना सके, तो अभी से मैं कुछ एग्जाम्स आपको बता दे रही हूँ, उनकी आप तैयारी में जुट जाओ। आप भले ही बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, अभी से आप एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहो, दिन में 1-1, 2-2 घंटा ही पढ़ते रहो, तब भी आपका आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप तैयारी जब आपका बीएससी हो जाएगा उसके बाद करोगे तब नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी हो सकता है। सो अगर आप पढ़ने में अच्छे हो या एवरेज भी हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। मैं आपको तैयारी बता देती हूँ कौन कौन से एग्जाम की आपको करनी है। बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, ये तैयारियां आप कर सकते हो। पहला तो ये है कि आप सीयूटी पीजी की तैयारी करो, ताकि बीएससी करने के बाद जब आप आगे एमएससी करो, ठीक है, आप साथ लेना दिमाग में कि आगे आपको कौन सा कोर्स करना है, एमएससी करना है या आपको आगे चल करके कुछ और कोर्स ले लेना है, एमबीए ले लेना है या आपको कंप्यूटर कोर्स लेना है, जो भी आपके दिमाग में हो एक बार सोच लेना ध्यान से। उसके बाद सीयूटी पीजी में देखो हर कोर्सेज आते हैं, तो उन कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है उस हिसाब से तैयारी करना। मैं मान के चल रही हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रिपरेशन करोगे, मैं मान के चल रही हूँ, बाकी आपका इच्छा कुछ भी हो सकता है। सो मान लेते हैं आपने बीएससी बायोलॉजी के किसी भी स्ट्रीम से किया, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया, तो आप उसी स्ट्रीम से सीयूटी पीजी की तैयारी कर सकते हो, ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में, रेप्यूटेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और अभी से तैयारी करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, पहली बात। दूसरा, सबसे अच्छा एग्जाम जो आपके लिए है बीएससी के बाद वो होता है आईआईटी जैम। आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम होता है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी जैम केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स वालों के लिए आईआईटी जैम फिजिक्स होता है, मैथ्स वालों के लिए आईआईटी जैम मैथमेटिक्स होता है। मतलब ऑप्शंस बहुत है आईआईटी जैम में, हर एक सब्जेक्ट का होता है। लेकिन बायो में केवल एक ही एग्जाम होता है, बायोटेक्नोलॉजी का। सो बायोलॉजी के किसी भी फील्ड से अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो आप आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम दे पाओगे या आईआईटी जैम केमिस्ट्री का एग्जाम दे सकते हो अगर आपके फाइनल ईयर में केमिस्ट्री भी है तो। ठीक है, सो इन दोनों का ऑप्शन रहता है बायोलॉजी स्टूडेंट के पास। बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जूलॉजी, बॉटनी, ये सब का ऑप्शन आईआईटी जैम में नहीं रहता। तो इससे होगा क्या, इससे आप किसी भी स्ट्रीम के बीएससी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करो। तैयारी करने के बाद आप अगर ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आपका एडमिशन होता है आईआईटी जैसी अच्छी संस्थाओं में। आईआईटी जैसी अच्छी संस्थाओं में आप एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी 12,000 रुपये महीना की स्कॉलरशिप भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक और एग्जाम है जो आईआईटी जैम से थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास 2-3 साल है तैयारी के लिए तो आईआईटी जैम भी आप निकाल लोगे। अगर शिद्दत से 1-2 घंटे भी पर डे पढ़ोगे तो भी आप निकाल लोगे। बहुत टफ नहीं होता, टफ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता।
ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा समय बस देना होता है, समय दोगे तो आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हो, टाइम भी पर्याप्त मिलता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आपके पास तरीका है गैट बी। गैट बी का एग्ज़ाम भी बायोटेक्नोलॉजी से होता है। आप बायोलॉजी के किसी भी फील्ड से हो, आप बायोटेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो तभी ये एग्ज़ाम दे पाओगे, नहीं, बायोलॉजी का कोई भी कोर्स कर रहे हो आप गैट बी का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, सो गैट बी का एग्ज़ाम देने से क्या होगा, आपका अगेन बहुत अच्छी संस्थाओं में एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन होगा, और उससे क्या होगा, उससे आपको 5,000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप दी जाएगी। मंथली, हर महीने 5,000 रुपये आपको मिलेंगे अगर गैट बी आप क्वालिफाई करके एमएससी में एडमिशन लेते हो, तो आप थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट भी रहोगे। नेक्स्ट एग्जाम होता है टीफर, TIFER, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये भी आपका मतलब बहुत टफ नहीं, बहुत इजी नहीं, मीडियम लेवल का एग्जाम होता है। इसमें भी लेकिन प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना होता है। ये एग्जाम आपका जूलॉजी बॉटनी से होता है, मतलब आप जूलॉजी बॉटनी प्रिपेयर करो या बायोटेक्नोलॉजी करो, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, सो इस एग्जाम को देने के बाद आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एडमिशन होता है। ये एक संस्था है, वहाँ पे आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे आप आगे चल के रिसर्च का काम कर सकते हो, MSc कर सकते हो वहाँ से, और आपको 12,000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप दी जाती है। सो ये कुछ टॉप लेवल के एग्जाम है जिनका आप तैयारी कर सकते हो बीएससी में रहते हुए। 2-2 घंटा 3-3 घंटा भी तैयारी करोगे, आराम से बीएससी के अंत में आप ये एग्जाम्स क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, और आगे आपकी लाइफ सेटल रहेगी, आप आगे चल के रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छी जगहों यहाँ से जा पाओगे। जो भी मैंने एग्जाम बताए हैं ये आपको बहुत अच्छी जगह आपको सिचुएटेड कर देंगे, और अच्छी इनकम के साथ आपको सिचुएटेड कर देंगे। 2 साल का MSc करना, उसके बाद फिर 50,000 60,000 रुपये कमाना। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, जो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो अपना दूसरा कुछ देखना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बाकी के रास्ते बता रही हूँ। पहला रास्ता पढ़ाई से रिलेटेड था, इसके आगे बाकी के रास्ते बता रही हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि आप साथ साथ में कोई डुअल डिग्री कोर्स करो। जैसे कि मान लो आप अभी बीएससी कर रहे हो, रेगुलर क्लास जा रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हो। और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कोई ऐसा करो जिससे आपकी आगे चल के इनकम हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। जैसे BLIS या DLIS यानी लाइब्रेरी साइंस का आप कोर्स कर लो। लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करने से क्या होता है, आपको बस उसका एग्ज़ाम देना रहेगा। डिस्टेंस लर्निंग में आप पढ़ाई करो, उसका एग्ज़ाम दे दो, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इसकी बहुत सारी सरकारी भर्ती और प्राइवेट भर्तियां आती हैं, जिसमें आप लाइब्रेरी में आपको काम करना होता है। आराम से बैठ के आपको काम करना होता है, किताबें वगैरह सजानी होती है, और आप आगे चल के कुछ तैयारी करना चाहो तो आप लाइब्रेरी में बैठ के कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आसान आपकी जॉब रहेगी, आगे आपको टाइम भी मिलेगा कुछ अदर चीज़ें भी करने का। ठीक है, सो बीएससी के साथ साथ आप ये कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपको डिस्टेंस लर्निंग करना होगा, यानी कि ऑनलाइन ये कोर्स करना होगा। आप ऑफलाइन नहीं कर सकते। आप रेगुलर क्लासेस, 2 रेगुलर क्लासेस आप साथ में नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज वो फर्जी डिग्री मानी जाती है। अगर आपको 2 कोर्स साथ में करना है तो कोई एक कोर्स आपका डिस्टेंस लर्निंग होना चाहिए, यानी कि उसमें आपका रेगुलर नहीं होना चाहिए, आप प्राइवेट स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कॉलेज नहीं। एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट, एक होते हैं प्राइवेट स्टूडेंट। रेगुलर मतलब जो रोज क्लास जाते हैं, प्राइवेट मतलब जो रोज क्लास नहीं जाते हैं। सो आपको एक क्लास रेगुलर लेनी होगी, एक क्लास प्राइवेट, मतलब 2 कोर्स कर रहे हो तो कोई एक रेगुलर करो, कोई एक प्राइवेट करो। ठीक है, अगला नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, कोई आप ड्राइंग से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, आर्ट से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। जैसे कि BFA, BPA मतलब डांस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड। अगर आप में कुछ टैलेंट है, आप उसे निखारना चाहते हो और आपके घर वाले अलाउ नहीं किए, या आपको पहले मालूम नहीं था जिसकी वजह से आपने BSc में एडमिशन ले लिया, तो इसलिए आप साथ साथ में ये कोर्सेज कर सकते हो, ताकि आप आगे चल करके कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी रहे अपनी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने का। ठीक है, अगला, आपको लड़की हो या लड़का हो, आप सैलून से रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, जिसे आप अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो ब्यूटी पार्लर कहते हैं। तो सिर्फ लड़कियों का ब्यूटी पार्लर नहीं होता, लड़कों का भी होता है। जैसे कि हेयर स्टाइल, बियर्ड ट्रिमिंग, ये सब लड़कों का भी होता है, फेशियल वगैरह सब कुछ होता है, और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, इससे बहुत अच्छे खासे पैसे लोग कमा रहे हैं। सो आप ये स्किल भी सीख सकते हो। मान लो आप BSc की क्लास जाते हो, क्लास करने के बाद आपके पास 1-2 घंटे तो बचते ही बचते होंगे, एटलीस्ट 1-2 घंटे बचते होंगे, तो 1-2 घंटे जाके आप ये चीज़ें सीख सकते हो। और जब तक आप BSc कंप्लीट करोगे आपके पास खुद की अपनी कुछ स्किल होगी। स्किल पे बहुत काम करना होता है। ये समय ऐसा है कि आप 12वीं पास कर चुके हो, अब आप स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो। कुछ तो आपको डेवलप करना पड़ेगा अगर आपको कमाना है आगे चल के, अपने आप के ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए, अपना शरीर पालने के लिए कमाना तो पड़ेगा। मिनिमम से मिनिमम अपनी जीविका के लिए तो आपको कमाना पड़ेगा, नहीं बहुत एक्सेस, लेकिन कम से कम इतना कमा लो कि अपना जीवन अच्छे से चला लो। ठीक है, चलो, तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स आप कर सकते हो।
नेक्स्ट है आप डिप्लोमा इन लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप सीख लो, जैसे कि चाइनीज़, फ्रेंच, जापानीज़, जो भी आपको लैंग्वेज जो ज़्यादा प्रचलित है उसे आप सीख लो। उसे सीखने से क्या होगा, आपको कॉल सेंटर में, एयरपोर्ट्स पे या फिर अच्छे शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का। एटलीस्ट इंग्लिश सीखने पे फोकस कर लो, क्योंकि इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया काम आती है। सो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश सीखने पे फोकस कर लो। डिप्लोमा इन इंग्लिश या इंग्लिश लर्निंग कोर्स कोई आप कर सकते हो। आपका 3 साल कंप्लीट होते होते आराम से आप सीख लोगे। अगर सीरियसली कोई काम करोगे 3 साल मोर देन इनफ है कुछ सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डिप्लोमा इन एविएशन। इससे क्या होगा, आप एयर हॉस्टेस बन सकते हो। जैसे अगर आप लड़का हो तो स्टीवर्ड कहलाओगे, लड़की हो तो एयर हॉस्टेस कहलाओगे। दोनों का काम सेम रहता है कि आप फ्लाइट में काम करने को पाओगे। वहाँ पे आप एयर हॉस्टेस का काम जानते ही हो कि वो फ्लाइट में काम करती हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शन देती हैं, लोगों की ज़रूरत के सामान उन्हें देती हैं। ये सब एयर हॉस्टेस का काम होता है। सो डिप्लोमा इन एविएशन कोर्स करोगे डिस्टेंस लर्निंग से, तो आपके पास एक डिग्री हो जाएगी, जिसके बाद एयरलाइंस की कोई भी भर्ती आती है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगला इसके बाद है कुछ सर्टिफिकेट कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स जैसे मतलब इनमें से कोई एक ही आप करना, मैं सारे करने को आपको नहीं कह रही हूँ, इनमें से कोई एक आप करो। आपका 3 साल का बीएससी हो रहा है तो आप एक के लिए टाइम निकाल सकते हो। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, इनमें से जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही लग रहा है, मेरा मतलब पढ़ाई इस हिसाब से है, मेरा तैयारी इस हिसाब से है, तो आप अपने अनुसार चुन लेना। मैं आपको बहुत वैरायटी दे रही हूँ, उनमें से कोई एक आप अपने लिए चुन लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो सर्टिफिकेट कोर्स में क्या, जैसे कि मान लो चश्मे कैसे बनाते हैं, चश्मे बनाने की दुकान आपने देखी होगी, अच्छा खासा वो लोग कमाते हैं। मैं खुद चश्मा लगाती हूँ और आजकल मेजॉरिटी ऑफ लोग चश्मा लगा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का क्रेज़ बढ़ गया, हर हाथ में मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है आँख खराब होनी है। तो चश्मे की दुकान आप ओपन कर सकते हो। चश्मे बनाने के लिए 6 महीने का कोर्स होता है। उस 6 महीने का कोर्स करने के बाद आप अपने चश्मे की दुकान खोल सकते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। सो वो कोर्स आप कर सकते हो। इस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है कि ये कोर्स कैसे करना है, पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह का आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, कुछ भी बनाने से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हो। ध्यान रखना, ये सारे कोर्सेज आपको डिस्टेंस लर्निंग से करे होंगे अगर आपका बीएससी रेगुलर है तो। अदरवाइज आप अगर रेगुलर कोर्स दोबारा करते हो तो कोई ना कोई एक डिग्री आपकी फर्जी मानी जाएगी। सो डिस्टेंस लर्निंग से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट ये तरीका है कि जैसे कि आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। कंप्यूटर कोर्स में क्या है, कंप्यूटर कोर्स में जैसे कि आप ADCA का कोर्स कर लो, आप DCA का कोर्स कर सकते हो, BCA का कोर्स कर सकते हो। मैंने बताया कि कौन सा बेस्ट है किसके लिए, आप देखना चाहो तो देख सकते हो ये वीडियो। इससे क्या होगा कि आप जब BSc पास आउट करके निकलोगे, आपको जॉब चाहिए होगी, तो आपके पास एक डिग्री रहेगी कि हाँ आप कहीं पर क्लर्क की तरह काम कर सकते हो, रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर सकते हो। कम से कम अपनी जीविका चलाने के लिए आप काम कर ले जाओगे। ठीक है, अच्छा, हम लोग खुद PPT मेकर्स हायर कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं वो बहुत अच्छी PPT बना रहे हैं, हम लोग उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। जो बहुत अच्छे से बना रहे हैं हम लोग उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करें। अभी हमारा एक स्टूडेंट है दिवेश कुमार, उसने बना के दिया PPT और वो ADCA कोर्स कर रहा है, उसने बहुत सुंदर PPT बनाई। तो मेरा खुद दिल किया कि मैं जितना लोगों को दे रही हूँ उससे ज़्यादा उसको एक्स्ट्रा दूँ, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत उसने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के बनाया, उसके पास बहुत अच्छी स्किल्स है। तो हमारा खुद मन किया कि हम उसे एक्स्ट्रा पेमेंट दें। ठीक है, सो मैंने उन्हें दिया भी, तो वो मुझे बना के दे भी रहे हैं, वो स्टूडेंट मुझे बना के दे भी रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ कोर्स कर सकते हो ताकि आपके पास भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम रहे। ठीक है, अगला ये तरीका है कि आप कुछ ऑनलाइन स्किल सीख सकते हो, जैसे यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाएं। आजकल यूट्यूब का ट्रेंड है, मैं खुद यूट्यूब से कमा रही हूँ, अनूप सर खुद यूट्यूब से कमा रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं। हमारी ठीक ठाक इनकम है, हमारी इतनी इनकम है कि हमारी जीविका बहुत आराम से, बहुत अच्छे से चल रही है, और कुछ चीज़ें समय रहते हम लोग परचेज़ भी कर ले रहे हैं। सो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। आप यूट्यूब सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, आप थंबनेल मेकिंग सीख सकते हो, आप PPT मेकिंग सीख सकते हो, आप बैनर मेकिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप फोटोग्राफी सीख सकते हो। मतलब कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप सीख सकते हो जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा ले जाओगे आगे। सो अपना 3 साल BSc में कहने का मतलब है वेस्ट मत करो, कुछ ना कुछ आप सीखते रहो जिससे आप आगे चल के अर्निंग कर सको। सो ये इतने सारे रास्ते थे, आप ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सा रास्ता पसंद आया, और आपके दिमाग में कोई नई चीज़ है तो आप वो भी बताना, उससे रिलेटेड आप कमेंट करना, अदर स्टूडेंट्स का फ़ायदा होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर BA पे भी सेम तरह की वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो ला दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।